तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आईपीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है हर एक फ्रेंचाइज ने और हमने भी यहां पर तैयारी शुरू कर दी है। क्या केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस एक बार फिर तैयार हैं कप उठाने के लिए या नहीं, देखेंगे इस वीडियो में। जानेंगे किस तरह से टीम की प्रिपरेशन होने वाली है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कोर ग्रुप है और हर एक चीज को लेकर केकेआर टीम की हम बात करेंगे। 2024 में केकेआर ने कप उठाया था, डिफेंडिंग चैंपियन है। 22 मार्च को जब आईपीएल की शुरुआत होगी, ईडन गार्डन्स में पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर और आरसीबी के साथ होगा। और इसमें बात करेंगे कि किस तरह से ओवर द इयर्स केकेआर ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर बात करें पिछले 10 साल की, 2015 से लेकर अगर बात करें तो किस तरह से केकेआर ने आईपीएल में परफॉर्म किया है, आप के स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2015 में 5th थी 8 टीमों में, लीग स्टेज तक गई थी। 2016 में प्लेऑफ तक गई थी, 4th रही थी। 2017 में प्लेऑफ तक गई थी, 2018 में भी प्लेऑफ का सफर तय किया। तो 19 में लीग स्टेज, 2020 में लीग स्टेज, 2021 में रनर्स अप थी केकेआर, 2022 में लीग स्टेज यानी कि 7th थी और 2023 में 7th पोजीशन पर थी। लेकिन 2024 में टीम आती है श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अंदर, ये जो है टीम कप उठाती है, टाइटल जीतती है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये टीम 2025 में करती है। अब आपको बताते हैं कि कोर जो है टीम ने मेंटेन करने की कोशिश की थी रिटेन प्लेयर्स को लेकर। कौन कौन थे वो रिटेन प्लेयर्स, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। आपके स्क्रीन पर है रिंकू सिंह, 13 करोड़ में केकेआर ने उन्हें रिटेन किया था। वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ में, सुनील नरैन 12 करोड़, आंद्रे रसल 12 करोड़, हर्षित राणा 4 करोड़, रमनदीप सिंह 4 करोड़। तो ये खिलाड़ी जो है केकेआर ने अपने रिटेन किए थे। लेकिन इसमें उन्होंने अपने विनिंग कैप्टन का नाम नहीं डाला था, श्रेयस अय्यर, जिन्होंने टीम को यहां जीत दिलाई थी, कप उठाने में मदद की थी। काफी अरसे तक जो है श्रेयस अय्यर वेट करते रहे लेकिन चीजें नहीं हुई। उसके बाद जो है यहां पर देखा गया कि यही प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने एक कोर जो है क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन टीम मैनेजमेंट के पास उतने पैसे बाकी नहीं थे कि बड़े खिलाड़ियों के पीछे ऑक्शंस में जाते। और इम्पोर्टेंट था केकेआर के लिए बड़े बड़े नामों को रिप्लेस करना, चाहे वो कप्तान उनके श्रेयस अय्यर हो या फिल सॉल्ट, जिनका 2024 सीजन काफी शानदार गुजरा था, या फिर मिचेल स्टार्क। इन नेम्स को रिप्लेस करना इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब ऑक्शन आता है तो एक खिलाड़ी के ऊपर जी भर कर पैसा लुटाती है केकेआर और उनके खुद के खिलाड़ी होते हैं वेंकटेश अय्यर। जी हां, अगर केकेआर की हिस्ट्री में देखा जाए तो सेकंड कॉस्टलीस्ट प्लेयर थे। 23.75 करोड़ में उन्हें खरीदा गया था। आप ये देखिए कि वेंकटेश अय्यर के पीछे आरसीबी भी इस ऑक्शन में दीवाना हो गया था, लेकिन आरसीबी को वेंकटेश अय्यर के पीछे नहीं जाने दिया केकेआर ने। तो ओवर द इयर्स अगर केकेआर की बात की जाए तो कभी भी अपने खुद के प्लेयर्स पर पैसा खर्च करने पर नहीं शर्माती है केकेआर। अगर कॉस्टलीस्ट प्लेयर्स ऑफ केकेआर देखा जाए ओवर द इयर्स, कौन है, आप वेंकटेश अय्यर का नाम उस लिस्ट में जरूर पाएंगे। और 2024 में मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में उन्होंने उनको खरीदा था। हालांकि 2024 में मिचेल स्टार्क से जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे थे, लेकिन जब इंपॉर्टेंट मैचेस आए थे उन्होंने टीम के लिए परफॉर्म किया था। वही उम्मीद रहेगी वेंकटेश अय्यर से 2025 में कि जिस तरह से पैसे खुलकर केकेआर ने उन पर स्पेंड किया है उस पैसे को वो जस्टिफाई कर पाए। 2020 में पैट कमिंस केकेआर का हिस्सा बने थे 15.50 करोड़ में। 2022 में श्रेयस अय्यर 12.25 करोड़ और 2011 में गौतम गंभीर टीम के साथ जुड़े थे। लेकिन
जैसे कि मैंने आपको कहा कि वेंकटेश अय्यर के ऊपर 23.75 करोड़ जो है स्पेंड किए हैं, और कहीं ना कहीं ये ऐसा भी लग रहा था कि शायद एक कप्तान के रूप में वेंकटेश अय्यर को केकेआर देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी ने ये सोचा होगा कि एक यंग क्रिकेटर है, केकेआर के साथ लंबे अरसे से जुड़ा है, लेकिन वो नहीं चाहते होंगे कि उन्हें जो है इस स्टेज पर ज्यादा बर्डन किया जाए। मे बी दे वॉन्ट टू नर्चर हिम अंडर अजिंक्य रहानेज गाइडेंस, जिन्हें टीम ने कप्तान घोषित किया था। अब देखते हैं, अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे और वेंकी माइसोर केकेआर के सीईओ ने उन्हें लेकर क्या कुछ कहा है। अजिंक्य रहाणे की अगर बात की जाए तो मेगा ऑप्शन में आपको याद होगा कोई टीम जो है, कोई फ्रेंचाइज उनके लिए नहीं जा रही थी। जब दोबारा उन पर बोली लगती है तब केकेआर जो है उन पर बिडिंग करता है और टीम का हिस्सा बनाता है। अजिंक्य रहाणे इज नॉट न्यू टू कैप्टनसी, पहले भी उन्होंने कैप्टनसी किया है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हो, चाहे वो डोमेस्टिक में हो। अगर डोमेस्टिक की बात की जाए तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया था। आइए कुछ आंकड़े उनके देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अजिंक्य रहाणे की किस तरह से परफॉर्मेंस थी बतौर, और उन्होंने 8 इनिंग्स में 469 रन्स बनाए थे। एवरेज देखिए 58.68 की थी, 550 थे, स्ट्राइक रेट 164 का था, और इस तरह से जो है शानदार तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। अगर अजिंक्य रहाणे की बात की है तो इसके आगे देखते हैं कि किस तरह से, जैसे मैंने आपको कहा कि जब वेंकटेश अय्यर के ऊपर लंबा ज्यादा पैसे लगाए थे केकेआर ने, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि शायद एक कप्तान के रूप में टीम उन्हें प्रिपेयर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अजिंक्य रहाणे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वेंकी माइसोर जो केकेआर के सीईओ हैं, कप्तानी को लेकर उन्होंने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, वी आर डिलाइटेड टू हैव समवन लाइक अजिंक्य रहाणे हु ब्रिंग्स हिज एक्सपीरियंस and maturity as a leader. Also, Venkatesh Iyer has been a franchise player for KKR and brings a lot of leadership qualities. We are confident that they will combine well as we start the defense of a title. तो कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे की एक्सपीरियंस के साथ जो है टीम जाती है, और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर नजर आएगी कि अजिंक्य रहाणे किस तरह से आने वाले फ्यूचर कैप्टन को भी नर्चर करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओवर द ईयर्स इंपॉर्टेंट रहा है सुनील नारायण और आंद्रे रसल का परफॉर्मेंस एज फार एज केकेआर इज कंसर्न। 2024 में दोनों के परफॉर्मेंसेस जो हैं इंपॉर्टेंट रहे थे टीम के लिए। ऑल्सो फिल सॉल्ट के एब्सेंस को किस तरह से केकेआर जो है भरती है वो इंपॉर्टेंट होगा। और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि केकेआर के लिए ये दो खिलाड़ी सुनील नारायण और आंद्रे रसल एक इम्पॉर्टेंट कॉग इन द व्हील साबित हो सकते हैं। जिस तरह से लास्ट सीजन दोनों का गया था, न केवल बैटर के तौर पे लेकिन एज एन ऑलराउंडर के तौर पे दोनों इंपॉर्टेंट थे। 2024 में आंद्रे रसल ने 222 रन बनाए थे, और देखिए विकेट्स देखिए 19 विकेट उन्होंने लिए थे। वहीं अगर सुनील नारायण की बात की जाए 2024 में 488 रन, 17 विकेट उनके नाम थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये सीजन दोनों के लिए, क्योंकि केकेआर को अगर आगे बढ़ना है, इस सीजन अच्छा करना होगा, तो दारोमदार इन दोनों खिलाड़ियों पर भी होगा। फिल सॉल्ट को जरूर टीम जो है मिस करेगी। जिस तरह से फिल सॉल्ट का 2024 सीजन गया था, 400 से ज्यादा रन बनाए थे, और सुनील नारायण और फिल सॉल्ट की जोड़ी ने तबाही मचा दी थी पिछले सीजन में। और यहां पर फिल सॉल्ट तो नहीं होंगे, लेकिन एक बार आंकड़े देख सकते हैं आप फिल सॉल्ट के। 2024 में 12 इनिंग्स में 435 रन, 39.55 के एवरेज से 182 के स्ट्राइक रेट से 450 थे, और एक इम्पॉर्टेंट इनिंग भी उन्होंने खेली थी। तो कहीं ना कहीं फिल सॉल्ट को टीम जो है मिस जरूर करेगी। अब ये देखना होगा कि किस तरह से जो है टीम अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। क्या
टीम के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में सुनील नरैन और क्विंटन डिकॉक होंगे या आप अजिंक्य रहाणे को ऊपर लेके आएंगे? क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन केकेआर बना के जाएगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं स्क्वाड क्या नजर आ रही है इस आईपीएल में 2025 में केकेआर की। यहां पर हम बल्लेबाजों के सेक्शन की बात करेंगे, ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की। तो यहां पर आप देख सकते हैं अजिंक्य रहाणे कप्तान है, रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, अंग्रेश रघुवंशी, रोहमन पावल, मनीष पांडे, लुवनीत सिसोदिया, ये हमारे बैटर्स हैं। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, मोइन अली, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल। तो ये आप देखिए, ये ऑलराउंडर्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे केकेआर के लिए इस सीजन में। इसके साथ साथ अगर आप बात करें गेंदबाजी की, हालांकि आंद्रिक नोकिया का अभी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन वैभव अरोड़ा हैं, मयंक मरकंडे हैं, स्पेंसर जॉनसन, उमरान मलिक, हर्षित राणा, सुनील नरैन, वरुण चक्रवर्ती। आप लास्ट 3 नाम देखें, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में एक्स फैक्टर होते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई, सुनील नरैन जिस तरह से पिछला सीजन गया था उन पर नजरें रहेंगी। हर्षित राणा विल बी कमिंग विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आईपीएल में जीत के बाद जो है टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे और वो एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस वो यहाँ पर लेकर आएंगे। हमने यहाँ पर बात की बैटर्स की, और रिंकू सिंह को कौन भूल सकता है। रिंकू सिंह का जिस तरह से हम हमेशा सोचते हैं कि एक परफॉर्मेंस होगी, पिछले सीजन में उन्हें प्रॉपर तरीके से केकेआर शायद यूटिलाइज नहीं कर पाया था और ज़्यादा बॉल्स भी नहीं फेस की थी, ज़्यादा रन भी नहीं थे। यहाँ पर उम्मीद करेंगे केकेआर जो है उनकी फुल यूटिलाइजेशन सही तौर पर कर पाए। अगर उनके आंकड़े हम देख सकें तो ये आप देख सकते हैं 2024 में 14 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 168 रन ही थे 18.67 की एवरेज पे। तो ज़्यादा बॉल्स भी उन्होंने फेस नहीं की थी, नीचे लेकर आ रहे थे उनको बल्लेबाजी के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि केकेआर जो है इस सीजन में रिंकू सिंह की बेटर यूटिलाइजेशन करें। आगे आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि प्रोबेबल, हमने तो आपको स्क्वाड बताया है कि स्क्वाड ये है, उनमें से प्रोबेबल कौन कौन हो सकते हैं जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें अब जैसे कि ओपनिंग के लिए मैंने आपको कहा, ये इंपॉर्टेंट होगा कि फिल सॉल्ट और सुनील नरैन जिस तरह से ओपन करते थे, यहाँ पे कौन केकेआर के लिए ओपन करेगा। अब क्विंटन डिकॉक भी हैं, क्या टीम क्विंटन डिकॉक के एक्सपीरियंस या रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जाएगी? सुनील नरैन हैं, अजिंक्य रहाणे क्या ओपन करेंगे, नंबर 3 पे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, ये आपके मिडिल ऑर्डर में आके चीज़ों को स्थिरता देने की कोशिश करेंगे। रमनदीप सिंह है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, हर्षित, वरुण और जिस तरह से उनकी इंडिया के साथ परफॉर्मेंसेस रही हैं, वो कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लेकर आएंगे। वैभव अरोड़ा और स्पेंसर जॉनसन जो हैं ये हो सकते हैं प्रोबेबल्स टीम के लिए। अब किस तरह का स्केड्यूल रहेगा केकेआर के लिए, उस पर भी नजर डाल देते हैं। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी और पहला ही मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस का आइकॉनिक ईडन गार्डन्स में आरसीबी के खिलाफ खेला जाएगा। उसके बाद जो है आरआर के साथ 26 मार्च को केकेआर का मुकाबला है। मुंबई इंडियंस के साथ 31 मार्च को है। केकेआर और एसआरएच आमने सामने 3 अप्रैल को होंगे। केकेआर और एलएसजी 6 अप्रैल, सीएसके वर्सेस केकेआर 11 अप्रैल, पीबीकेएस यानी पंजाब किंग्स और केकेआर 15 अप्रैल। इसके बाद आप मुकाबले देखेंगे जीटी के साथ 21 अप्रैल को, केकेआर और पीबीकेएस 26 अप्रैल, डीसी के साथ मुकाबला होगा डिफेंडिंग चैंपियंस का 29 अप्रैल को, और मई में खेलेंगे 4 मैचेस। पहला मैच होगा आरआर के खिलाफ 6 मई को, केकेआर और सीएसके आमने सामने होंगे 7 मई को, और एसआरएच और केकेआर 10 में, और आरसीबी और केकेआर 17 में। तो उम्मीद करते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस जो है जीत के साथ अपनी शुरुआत करे इस आईपीएल की, और जो बड़े बड़े नाम यहाँ पर नहीं रहे हैं जैसे श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क, फिल सॉल्ट, उनकी कमी जो है टीम को महसूस करने ना दे। कोर उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है, रिटेन प्लेयर्स अच्छे किए हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से टीम का
तालमेल बैठता है और किस तरह से टीम जो है पहला मैच आरसीबी के खिलाफ खेलती है, क्या कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी केकेआर फैंस हैं कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे कि आप कितने एक्साइटेड हैं केकेआर के पहले मुकाबले के लिए। क्या एक बार फिर कप घर आएगा, कोलकाता वो कर पाएगी जो 2024 में उन्होंने किया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और लगातार हम आईपीएल से रिलेटेड आपको ऐसी ही प्रीव्यूज़ करके देंगे, ऐसी ही खबरें बताएंगे। और अगर फेसबुक पे आप ज़्यादा रेगुलर है, गो एंड लाइक अ पेज ऑन फेसबुक। इसके साथ साथ WCL के बारे में आपको याद दिला दें कि आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए रजिस्टर करिए, मौका पाइए यूके जाने का और लेजेंड्स के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। और अमेरिकन पिस्ताशियोज एक ऐसा स्नैक्स जिससे फुल ऑफ प्रोटीन है और स्नैक ऑफ द चैंपियंस कहा जाता है, ले आइए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।